हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की ही वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका आने वाला समय किस तरह से रहने वाला है, माता रानी की कृपा किस तरह से आपको मिलने वाली है, नवरात्रि में आपके घर कौन सी खुशखबरी आने वाली है, किस तरह से माता रानी आपसे प्रसन्न होने वाली है और किस तरह से माता रानी की आराधना आप करने वाले हो। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपको 2 नंबर्स दिखाई दे रहे हो। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपने मन में जो भी मनोकामना है, जो भी खुशखबरी, जो भी आप चाहते हैं वो सोच लीजिए। उसके बाद में आपको 2 नंबर्स दिखाई दे होंगे, नंबर 1, नंबर 2। इन दोनों नंबर्स में से जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको पसंद आ रहा हो, आप उसे चूज़ कर लें। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या होने वाला है, टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संकेत हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले तो उनके लिए बात कर लेते हैं। पहला नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके लिए बोलना चाहेंगे कि नवरात्र में माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। जीवन में जो भी गलतियां अभी तक आप करते हैं, वो उन सारी का जो खामियाजा है, अब हो सकता है आपको भुगतना पड़े, लेकिन माता रानी भी आपके साथ पूरी तरह से हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहें, खुश रहें, बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। बहुत जल्दी जीवन में आप आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत जल्दी लाइफ में कुछ अच्छा आपके माध्यम से होने वाला है। स्पेशली देखिए, कौन कहता है कि माता रानी तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है। तेरे दर तक जो पहुंच जाए वही सबसे बड़ा खुश नसीब होता है। बस माता रानी की इन चीज़ों को ध्यान रखें कि माँ के नाम का तिलक लगाकर चलो, दुश्मन का कलेजा भी चीर जाएगा। जब भी जीवन में आगे बढ़ना हो, घर से सिंदूर लगा करके जाओ। माता रानी के चरणों की एक जरा सी धूल भी अगर आप लगा करके अपने सिर पे जाते हैं, तो आपके जितने भी बने बनाए काम हैं, जितने भी जीवन के काम हैं जिनमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें सफल होंगे। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, दुनिया में सब कुछ कर लेना, लेकिन कभी भी किसी महिला का अपमान मत करना, किसी महिला के साथ धोखा मत करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भुला पा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उससे लगाव ही नहीं, वो प्रेम है, और असल प्रेम वही है, असल प्रेम वही है। लेकिन दोस्तों, हमें हमेशा किसी चीज़ को पकड़ने की बजाय उसे छोड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपका है, अगर आप में वो जुड़ा है, अगर वो आपके लिए बना है, तो वो आपके पास ज़रूर लौट कर आएगा। देखिए, हम किसी का भाग्य नहीं बता सकते कि उसका भाग्य कैसा होगा, वो क्या करेगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको आज बताना चाहूँगी। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार मेरे भाग्य में ऐसा क्यों हो रहा है, या उसके भाग्य में ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमारा भाग्य हम खुद बनाते है ना। कोई भगवान आपका भाग्य नहीं लिख रहे हैं। आपके जो कहते हैं ना कि 8वें महीने में इंसान माँ की गर्भ में उस इंसान के कर्म के आधार पर ही उसकी खुशियाँ लिख दी जाती है, उसकी गम लिख दिए जाते हैं, उसकी मौत लिख दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे कर्मों के आधार पर होती है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान को ये ज़्यादा पसंद आया तो उसको ज़्यादा ज़िंदगी दे दी, उसको ज़्यादा सुख दे दिए, उसको ज़्यादा दुख दे दिया। ऐसा नहीं होता है। आप जो आज कर रहे हो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर। जी हाँ, पहले को किए वो कर्मों का फल आज मिल रहा है ना हमें, तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया कि फिर तंत्र काम करते थे, फिर समय आया कि यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है कि सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है, तब तक झूठ आधी दुनिया में
घूम लेता है। कितनी प्रॉब्लम होती होगी सच को सच साबित करने में, क्योंकि झूठ, षड्यंत्र, वश सब कुछ फैला हुआ है इस दुनिया में, सब कुछ। तो देखिए बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। माता रानी की कृपा बनती रहेगी। इस बीच कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ी सी मिठास रखिए और ठीक ऐसे ही जीवन में आनंद लेते रहिए। किसी को रुलाना नहीं है, विशेष करके अपने माता पिता और पत्नी जो हमारी परवाह करते हैं उन्हें हमें भूल कर भी नहीं रुलाना। और हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, जैसे कि हमारी औलाद, हम उनके लिए हमेशा रोते हैं और हम उन्हें हमेशा रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे। समाज समझ में आई? ये 3 कड़वे सच समझ में आए, इनको बस ध्यान से सुनेगा। देखिए स्त्री और मिस्त्री इन दोनों से सोच समझ कर विवाद करे, दिन का दिमाग ठनक गया तो जी हाँ, आपके अच्छे खासे मकान का नक्शा बिगड़ सकता है। बस इस बात का ध्यान करें। सोचने वाली बातें हैं कि जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं जाते तो घर कैसे जाते हो, जहाँ आपको जन्म देने वाली माँ है, प्यार करने वाली बहन है, सम्मान देने वाली पत्नी और साथ निभाने वाला भाई और सहारा देने वाला पिता। घर भी तो एक मंदिर है, क्यों जाते हो? घर के लिए भी सोचो। धर्म ने कहा कि यज्ञ करो, नदी को माता मानो, वृक्ष को पूजन करो। जब तक हमने धर्म का पालन किया, हमने साफ पानी और शुद्ध हवा हमें मिलती रही। जैसे वैज्ञानिकों के कहने पर हमने धर्म छोड़ा, हमें शुद्ध पानी के लिए आरओ, स्वच्छ हवा के लिए मास्क लगाना पड़ा। फिर से सनातन धर्म धारण करो, सब ठीक हो जाएगा। और जीवन में हमेशा आप सत्य के मार्ग पर चलो। संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। इसलिए हमेशा हमें जीवन में इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कर्म ही हमारा आधार है। हमें कर्मों को अच्छा करना, हमें सबके लिए अच्छा सोचना और सबके लिए अच्छी संगत रखनी, सबके लिए अच्छे विचार रखने, तभी हम जीवन में अच्छा कर पाएंगे। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए अंत में वो माया भी साथ नहीं देती। पता है ना आप सभी को? क्यों? फिर हम क्यों इतना टेंशन लें, क्यों हम इतने परेशान हुए? पैसा भले ही शहर में ज़्यादा होगा, सुकून और शांति आज भी गांव में। सुबह की पहली किरणों से आप सभी को आज भी वहां पर राम राम बुलाया जाता होगा। तो बस इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। बाकी तो समय की वैल्यू आप समझते ही हैं। रिलैक्स रहे, माता रानी का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके दरवाजे पर आने वाली। ईश्वर आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में और क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों में, समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, कार्ड्स ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड जो ओपन हुआ है वो क्या कहने वाला है। दोस्तों अगले कुछ घंटों में आपकी कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चिंता है जो दूर होने वाली है, कम होने वाली है। कोई खास उपलब्धि आपको मिलने वाली है। साथ ही आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने के काफ़ी मौके मिलने वाले हैं। किसी भी कार्य को अगर आप प्लानिंग से करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसमें सक्षम होने वाले हैं और बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए एक चीज़ और है कि किसी परिजन से किसी बात को लेकर के अनबन होती हुई भी दिखाई दे रही है, तो गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करना और सहज तरीके से हो सके तो समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करनी है। कुछ समय आत्ममनन और अपने व्यक्तित्व के निखार लाने में भी आपको लगाना है। देखिए किसी नेगेटिव गतिविधि का पता चलने से मन कुछ चिंतित रहेगा। मार्गदर्शन करें, समस्याओं को सुलझाने में आपका योगदान रहेगा। कारोबार में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होगा। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े कार्यों में अप्रत्याशित लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों का उचित संयोग रहेगा, परंतु आर्थिक मामलों में काफ़ी सोच समझकर निर्णय लें। किसी को भी पैसा या माल उधार नहीं देना है फिलहाल, ठीक है। और इसी वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो सुखद रहेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। कुछ मिले जुले परिणाम वाला समय रहने वाला है। शुरुआत में कोई लंबी या छोटी यात्रा का प्रोग्राम आप बनाएंगे जो कि सुखद और लाभदायक रहेगा। किसी निजी संपर्क के द्वारा कोई खास समाचार आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। किसी विपरीत परिस्थिति में आपका योजनाबद्ध तरीके से अपने दिनचर्या व कार्यों को व्यवस्थित रखना आपको निश्चित ही सफलता देगा। ये समय भावनाओं की बजाय
व्यवहारिक होकर अपनी गतिविधियों पर ध्यान देने का है। अफ़वाहों पर ध्यान दिए बिना अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहे, वरना तनाव में आकर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। व्यवसाय में फ़िलहाल गतिविधियाँ कुछ मंदी ही रहेगी, तो नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर लें। टेंशन बिल्कुल भी ना लें और शुभ चिंतक की मदद आपको मिल रही है, जिससे कोई समस्या है जो बहुत जल्द दूर होने वाली है। अगले कुछ घंटों में आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है अगले कुछ घंटों में आपके साथ। देखिए, आपको एक व्यक्ति ऐसा मिलने वाला है जो आपकी लाइफ़ को पूरी तरह से बदल देगा और आपको काफ़ी सारा आपकी लाइफ़ में चेंजेस ला कर के रख देगा। पॉज़िटिविटी आने वाली है अगले कुछ घंटों में। कुछ टेंशन आपके दूर होने वाले हैं, ये टेंशन आपकी लाइफ़ को पूरी तरह से बदल देंगे। तो बिल्कुल भी लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। और एक बात ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ईश्वर ने अगर आपके लिए कुछ सोच रखा है, ईश्वर ने अगर आपके लिए कुछ लिख रखा है, तो वो सही होगा। और ये सही, इन बातों को कहीं न कहीं आपको आगे ले जाने की ज़रूरत है। और हमेशा कंसंट्रेशन बनाए रखें अपने आने वाले समय के ऊपर। कार्यकुशलता के दम पर कोई बेहतरीन कार्य भी आप पूर्ण कर पाएँगे। कोई मानसिक खुशी आपको मिलने वाली है। अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बीच कहीं दूरियां आने की भी संभावनाएं हैं, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें। परिस्थिति में संयोग और शांति बनाए रखें और मामा पक्ष के में गलतफहमियां बिल्कुल ना आने दें। सगे संबंधियों में गलतफहमियां ना आने दें। सरकारी नियमों का उल्लंघन ना करें, मुश्किल में पड़ सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियां जैसे चल रही है वैसे चलने दें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को व्यवस्थित रखने में, संपर्क सूत्रों को बढ़ाने में आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। शेयर जैसी गतिविधियों में फ़िलहाल जोखिम ना उठाएं, कहीं भी निवेश करने में सावधानी बरतें। समय बहुत कीमती है, इस कीमती समय का जितना हो सके अच्छे से यूज़ करें और हमेशा जीवन में ध्यान रखें कि ईश्वर की नज़र है आपके ऊपर। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आप सही करें चाहे आप गलत करें, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। और ईश्वर की कृपा पाने के लिए आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा और हमेशा कंसंट्रेशन बनाए रखना होगा। देखिए, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छे के लिए मिलती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं न कहीं हमें कुछ सीख दे कर के जाती है। तो आपके साथ भी अगले कुछ घंटों में कुछ ऐसी घटना होने वाली है जो आपके माइंड के बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स दूर करने वाली है, बहुत सारे टेंशन दूर करने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी क्रिएट होने वाली है जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी। तो रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। देखिए, अगर आप लाइफ को समझेंगे, कीमती समय को समझेंगे, तो जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। तो रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस इस बात का ध्यान रखें। बाकी समय आपके पक्ष में है, कीमती समय है, तो कीमती समय का जितना हो सके अच्छे से यूज़ करना सीखें, अच्छे से रिलैक्स रह कर के काम करना शुरू करें। अगर लाइफ को अच्छे से रिलैक्स रह कर के कार्य करना शुरू करेंगे तो कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आनी। कंसंट्रेशन बनाए रखने, अपने वर्क पर, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। चलिए, सेकंड नंबर की बात करेंगे। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं माता रानी क्या कहना चाहती हैं। नवरात्रि में आपके घर ढेर सारी शुभकामनाएं होगी, ढेर सारी बधाइयाँ आने वाली है, ढेर सारी गुड न्यूज़ आने वाली है और बहुत जल्दी ईश्वर की आराधना, ईश्वर की कृपा आप पर होने वाली है। और कहीं ना कहीं माता रानी का जो ध्यान आप करने वाले हैं उसके लिए आप फ़िलहाल अपने आप को खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। माता रानी चाहती हैं कि इस बार आप अच्छे से उनका पूजन करें, अच्छे से उनका ध्यान करें और आपको माता रानी का ध्यान करना चाहिए। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। विशेष करके आप इस बात का ध्यान रखें कि माता रानी को अगर घर पर बिठा रहे हैं, माता रानी की आराधना कर रहे हैं, तो 9 दिनों तक उनकी विशेष पूजा करें, विशेष आराधना करें। माता जी को जिस भी तरीके से आप पूजना चाहते हैं, जिस भी तरीके से, बस दिल को साफ रखिए, नीयत को साफ रखिए, अपनी सोच शुद्ध रखिए। मन में ना तो उस सेवा भाव को लेकर के पैसे के प्रति कोई टेंशन वाले भाव आए, ज़्यादा कर दिया हो तो दिखावे वाले भाव ना आए। बस ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बाकी तो समय समझ ही रहा है, समय की वैल्यू आप भी समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक माटी का दिया सारी रात अंधेरी से लड़ता है, तो भगवान का दिया फिर किस बात से डरेगा? क्यों डरें हम खुश रहें, अच्छे रहें। हे ईश्वर हमारे साथ, हमें घबराने की कोई बात नहीं।
देखिए, जिसकी जैसी नीयत होती है वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। तो ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम क्या हैं। भाग्य किसी का भगवान निर्धारित नहीं करते। भाग्य हमारे हम खुद निर्धारित करते हैं, हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। हमारे कर्मों के आधार पर हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो हमारी वजह से ही हमारा भाग्य उज्जवल होता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिल जाती हैं। अगर आपको झुकना है तो किसी के भी सामने विनम्रता के साथ झुकें। किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे, धन के आगे तो बिल्कुल मत झुकिएगा। ठीक है। छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण वो बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना ही अंतर है कि पराक्रम और प्रेम का आपसी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाइए। जी हाँ, टकरार मत करिए, दुश्मनी मत करिए, सास बहू मत लड़िए, ननंद भाभी मत लड़िए, देरानी जेठानी मत लड़िए, भाई भाई मत लड़िए, माँ बेटे मत लड़िए। जी हाँ, मत लड़िए। कुछ नहीं रखा है, हम कब कहाँ चले जाएंगे किसी को नहीं पता चलेगा। ये हमारे कर्म डिसाइड होते जा रहे हैं। आगे ये चक्रा, ये पृथ्वी गोल है, घूमेगी घूमेगी घूमेगी, चक्रा घूमता है, फिर आएगा आपके ऊपर। फिर आएगी आपके घर में भी बहू, फिर आएगी आपकी भी जेठानी देरानी, फिर आएगी आपकी भी ननद। यानी कि कुल मिला कर के जो बीज बोया है वो तो फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अभी से जो गलतियां हुई है उनके लिए क्षमा याचना करो माता रानी से, इस बार माफ़ी मांग लो। जो भी गलतियां हुई है अब नहीं दोहराएंगे, अब अच्छे से सबके साथ पेश आएंगे। चाहे कोई हमारे साथ कितना ही बुरा करने की कोशिश करे, चाहे कोई हमारे लिए कितने ही गलत विचार अपने मन में रखे, लेकिन हम धैर्य बनाए रखेंगे, हम शांति बनाए रखेंगे। एक सज्जन पुरुष वो होता है जब वो देख लेता है कि सामने वाला उससे बात करना पसंद नहीं कर रहा, उसके आने से उसे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ननंद अपनी माँ के घर आ रही, अपनी माता रानी के घर आ रही, अपनी माता जी के घर आ रही, पीहर आ रही है, अपने भाभी का मुंह जो है, एक्सप्रेशन उनके ननंद के आने से चेंज हो रहे। तो ये चीज़ अगर ननंद को दिख रही है, उसके बाद भी अगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी माँ और भाई और पिता से मिलने आई है, तो कहीं ना कहीं वो ननंद बिना लड़े अगर भाभी के साथ रह रही है तो एक सज्जन है। वो समझती है कि सबका नेचर अलग अलग होता है। किसी को बदलने से अच्छा है खुद को बदल लो, खुद को परिवर्तित कर लो, सामने वाला ऑटोमेटिक बदल जाएगा। खुद में बदलाव कर लो बस आप। ठीक है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं कर पाते, इसलिए लोग हमें बुरा बना देते हैं। लेकिन हमें ईश्वर की नज़रों में सही बनना है, हमें ईश्वर से सत्य बोलना है, हमें ईश्वर के साथ रहना। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। हमें क्या करना, किसी को सही बोल के या किसी को झूठ बोल के, हमें तो सिर्फ ईश्वर की नज़रों में सही बनाना। रिश्ते निभाने हैं अच्छे से, प्रेम भाव से रिश्ते निभाने, लड़ाई झगड़े करके नहीं। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सिर्फ सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई रूठ। बात अपने कर्मों की है, दुनिया को दोषी मत मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। वक्त निकाल कर हमेशा जीवन में इतना ध्यान रखूं, धर्म के प्रति आगे बढ़ूं। अगर कोई भी हो संसार में आए तो संघर्ष हमेशा रहेगा। हर परिस्थिति को जियो, परिस्थिति से भागो मत। कृष्ण भगवान कहते हैं कि उन्हें सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य। हम कर्मों से, परेशानियों से भाग नहीं सकते, उनसे जीतना है हम। ठीक है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं ढूंढता। बस इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, कभी कोई टेंशन नहीं होनी। तो रिलैक्स रहे, खुश रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा जीवन में आप आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत जल्दी जीवन में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इस बीच आपको और भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुराने कामों में बदलाव करना होगा। जिन कामों को पूरा करने की अपेक्षा है वो धीमी गति से बढ़ेंगे। संयम बनाए रखें। अभी तक जो रुकावटें आ रही है उनके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। जीवन में नई शुरुआत होगी। बड़े बदलाव करने की गलती ना करें। करियर में भी बहुत अच्छी योजनाएं आप बना रहे हैं। अपने कामों में आपको सफलता मिलेगी। हर छोटे बर्ताव पर आपको ध्यान देना होगा। आपकी बदलती संगति की वजह से आध्यात्मिक बातों की ओर झुकाव रहेगा, जिससे व्यक्तिगत जीवन में सही बदलाव आएगा। करियर से जुड़ी नई बातें सीखने की कोशिश करें। नए मित्रों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। अपने डर को दूर करके सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। दूसरों के सुझावों पर ध्यान दें, लेकिन अपनी अपेक्षाओं पर भी ध्यान दें। योजनाओं में बदलाव करें। करीबी लोगों के साथ बिताए हुए वक्त की वजह से मन में प्रसन्नता रहेगी। आप नए रिश्ते भी बनाएंगे। आपका जीवन बेहतर बनेगा। रिश्तेदार आपका साथ देते रहेंगे। फिलहाल समस्याओं के बारे में विचार ना करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने की कोशिश आप करते रहें। और इतना ध्यान रखें कि काम में बदलाव होने से प्रगति आपको मिलेगी। आलस से बचें और काम पर ध्यान दें। अपने जीवन में सुधार करने के लिए प्रयत्न करते रहें, लेकिन व्यक्तिगत दायरा भी बनाए रखें। काम से जुड़ी किसी भी बात में गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखें। व्यक्तिगत जीवन पर फोकस बनाए रखें और हमेशा देखिए, यात्रा से संबंधित योजना को वास्तविकता का रूप देना संभव होगा। इस यात्रा के जरिए नए लोगों के साथ परिचय होगा। फिलहाल अपेक्षा से अधिक खर्च होगा। किसी एक निर्णय को तय कर उस पर आप टिके रहे। बार बार निर्णय में किया गया बदलाव आपके लिए और अन्य लोगों के लिए तकलीफ का कारण बनेगा। जिन कामों की पूरी जानकारी नहीं है उसके बारे में तुरंत अनुमान लगाकर निर्णय लेने से नुकसान होगा। करीबी लोगों की वजह से समझौता करना पड़ सकता है। फिलहाल जो बातें आपके मन के विरुद्ध हो रही है उनमें जल्द ही बदलाव होगा। पैसों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। बड़े निवेश करने से पहले आर्थिक स्थिति को सुधारने का मौका मिलेगा। अपने अनुभवों को देखने का नज़रिया बदलने की आपको ज़रूरत है। नेगेटिव सोच आपके कामों पर गलत असर डाल रही है। थेरेपिस्ट की मदद लेकर अपने विचारों को बदलने की कोशिश करें। अपनी इच्छा के अनुसार तय किए गए लक्ष्य को पूरा करना संभव होगा। भागीदारी में काम करने का मौका मिलेगा। मित्रों से मिल रही मदद लाभकारी रहेगी। अपने व्यवहार से कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं नाराज़ हो, इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई नाराज़ ना हो। चिंताएं दूर होगी। हड़बड़ी में निर्णय लेकर गलत विकल्प का चुनाव हो रहा है, इस बात का भी ध्यान रखें कि धन का लेन देन करते समय हर एक बात स्पष्ट करें। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है। कठिनाइयाँ आपके जीवन में बदलाव कर सकती है, बदलाव के लिए लाभदायक होंगे। अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाकर आप मेहनत करें। परिवार के लोगों के साथ बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। किसी भी व्यक्ति पर दबाव ना बने, इस बात का भी ध्यान रखें। बाकी जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी आपकी प्रोग्रेस होगी। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न दूर करने वाले, जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो सारी आपकी दूर होने वाली। फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी हद तक सुधरने वाली है। जितने भी टेंशन्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में वो काफ़ी हद तक सोल्ड आउट होने वाले। तो क्यों लोड लेना, बेफिक्र रहिए, टेंशन फ्री रहिए, खुश रहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ बातें जान लेते हैं सेकंड नंबर के लिए क्या होने वाला है।